नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विवेक सिंह। फ्यूचर IITN पे आप सब लोगों का स्वागत है। और दोस्तों हम लोग महा रिवीजन क्लासेज में ये आपकी डेफिनेट इंटीग्रल की क्लास है। इंडेफिनिट आई होप मुझे उम्मीद है कि सब लोगों ने देख लिया होगा और सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों से शेयर करिए ताकि सब लोग एंजॉय कर सकें। और बच्चों इतना मैं बता दूं कि ये जो आपके जितने दिन बचे हैं आपके JEE मेन में, अगर आप इतने दिन भी अच्छे से रिवीजन कर लोगे तो मैं कहता हूं कि आप जो चाहते हो वो रैंक आपको मिल जाएगी। तो इसके लिए आप हमारे साथ बने रहिए और मैं अब वन बाय वन एक एक करके स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए इंडेफिनिट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो डेफिनिट इंटीग्रल पहले तो टॉपिक का नाम आप लोग लिख लीजिए फटाफट, डेफिनिट इंटीग्रल या इंटीग्रेशन, कोई भी चीज़ लिख सकते हैं। अब इसमें क्या है बेसिकली कि अगर मान लीजिए कोई इंटीग्रेशन है f ऑफ x, जैसे मान लीजिए ये है f ऑफ x, इसका इंटीग्रेंड है और इसका जो एंटी डेरिवेटिव है वो f ऑफ x प्लस c है, देन हम लोग क्या कहते हैं a टू b f ऑफ x dx, इसकी वैल्यू लिखा जाता है इंटीग्रेशन f ऑफ x प्लस c और यहाँ लिखते हैं a टू b। और फिर क्या करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इतना बेसिक आइडिया सब लोगों को है। तो f ऑफ x dx, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो f ऑफ x, f ऑफ क्या होगा ये b प्लस a b प्लस c माइनस f ऑफ a प्लस c। तो आप रियलाइज़ करोगे कि ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन क्या हो गया, यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया और ये फाइनली आ जाता है f ऑफ b माइनस f ऑफ a। यहाँ पे एक दो चीज़ों की आपको ध्यान रखना है कि f ऑफ x यहाँ पे क्या है, इज़ कॉन्टीन्यूअस। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि कॉन्टीन्यूअस फंक्शन का जो इंटीग्रेंड है, देन आप कह सकते हो कि कैपिटल f ऑफ x क्या हो जाएगा, इज़ डिफरेंशिएबल। ये इसलिए होता है क्योंकि अगर हम दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दें तो इधर f डैश x आएगा, कैपिटल F डैश x, और इधर स्मॉल f(x). तो अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो वो कॉन्टीन्यूअस कन्फर्म होगा, इसी बेसिस पे हम लोग कह सकते हैं। और तो ये क्या है, एंटी डेरिवेटिव को डिफरेंशिएट किया तो स्मॉल f ऑफ x आया। इसमें दोस्तों ध्यान रखने वाली चीज़ ये है कि अगर आपका a टू b में, यहाँ पे इंपॉर्टेंट है पॉइंट ध्यान रखिएगा, f b माइनस f, एक तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट आपका कैंसिल हो गया, इस वजह से हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट नहीं अप्लाई करते। दूसरी चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, तो दूसरी चीज़ दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि आपका ये जो FB और FA बाई चांस कभी नॉट डिफाइन आए तो हम लोग क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो ये चीज़ नोट करके लिखिएगा, इफ़ f ऑफ b इज़ नॉट डिफाइंड देन कैलकुलेट आपका f ऑफ b माइनस, एंड इफ़ f ऑफ a इज़ नॉट डिफाइंड then calculate f of a plus, कैपिटल F ऑफ a प्लस। बेसिकली क्या है कि अगर लिमिटिंग वैल्यू आपकी डिफाइन ना हो, जैसे मान लीजिए कि वैल्यू पुट कर रहे हैं और वो नॉट डिफाइन आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। जिसका सबसे बेहतर एग्जांपल है दोस्तों कि ये मान लीजिए 0 से 1 इंटीग्रेट करना है ln ऑफ x को। तो इसमें कई सारे मेथड हैं, पहले मैं मेथड के बारे में बता दूँ, उससे पहले पूरा बताते हैं, एक बार चैप्टर को ब्रीफ कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डेफिनेशन पढ़ेंगे जो कि अभी पढ़ लिए और इस पे क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रेशन को बाई पार्ट्स में कैसे यूज़ करना है, कैसे लिमिट को ध्यान रखना है, ये चीज़ पढ़ेंगे। फिर डेफिनिट इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन तीसरा पार्ट होता है। फिर फोर्थ पार्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल, जिसमें स्पेशली 7 प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ते हैं। उसके बाद डेफिनिट इंटीग्रल एज ए लिमिट ऑफ सम, उसमें मेनली एक फार्मूला है और उसी को आपको आगे लेकर चले जाना है। फार्मूले पे बेस्ड 4-5 क्वेश्चन करेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और न्यूटन लेमनेट्स रूल और इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनिट इंटीग्रेशन, इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो मैं एक एक करके वन बाय वन डिस्कस कर देता हूँ। तो इसमें पहला रूल ये है कि आप कोई इंटीग्रेंड को इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करके बाद में लिमिट पुट कर सकते हैं, तो वो काम हम लोग यहाँ पे करेंगे। जैसे आप ध्यान से देखिए तो ये जो है ln x का हमने आपको इंटीग्रेशन बता रखा है और कहा भी था कि आप याद रखिएगा x ln x 0 से 1। तो जब 1 पुट करोगे तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 माइनस 1। लेकिन जब 0 पुट करने जाएंगे तो ये तो 0 हो जाएगा और ये कुछ ऐसे आएगा, लिमिट नॉट डिफाइन हो जाएगा, ln 0 इज़ नॉट डिफाइन, तो लिमिटिंग वैल्यू लेते हैं
और जैसा कि दोस्तों ये हमें पता है कि ये हो गया आपका -1 और ये लिमिट x टेंडिंग टू 0 प्लस, ये कैसे निकालेंगे? तो एल हॉस्पिटल रूल से इसको इस तरह से लिख दिया जाएगा, LH रूल लगा दिया जाएगा। तो मैं इसको ऊपर लिख देता हूँ, तो -1 और LH रूल जब आप लगाओगे तो LH रूल केवल दो जगह आप लगा सकते हैं, 0/0 और ∞/∞। जो बाकी इंडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं उसको पहले हम लोग क्या करते हैं, 0/0 और ∞/∞ में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद LH रूल लगाते हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन 1/x, नीचे वाले का -1/x², फाइनली ऊपर जाएगा x और ये कैंसिल होकर आंसर आ जाएगा -1। तो इसमें बेसिकली हम ये आपसे इन्फॉर्मेशन देना चाहते हैं आपको, कि आपको ये इन्फॉर्म करना चाहते हैं दोस्तों कि अगर कभी लिमिट आपका नॉट डिफाइन आए, जैसे वैल्यू पुट कर रहे हैं हम नॉट डिफाइन आ जा रहा है, तो इसका तुरंत मतलब होता है कि हम लोग लिमिट को पुट करेंगे, लिमिट निकालेंगे। और लिमिट भी अगर गड़बड़ हो गई तो फिर उस तरह के इंटीग्रल हमारे सिलेबस में नहीं है, ना के बराबर आते हैं, जिसमें फाइनाइट वैल्यू ना आए तो फिर उस तरह का इंटीग्रल का मतलब ही क्या। तो ये आप प्रॉपर आराम से नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो अगली हेडिंग लिखिए, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो देखिए दोस्तों, a to b इंटीग्रेशन f(x) dx क्या रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने आपको बताया था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन आपका फैमिली ऑफ कर्व्स रिप्रेजेंट करता है, उसी तरह से डेफिनिट इंटीग्रेशन अलजेब्राइक एरिया रिप्रेजेंट करेगा। तो आप इसके बारे में लिखिए, रिप्रेजेंट्स अलजेब्राइक एरिया। अब ये क्या है एक एक करके मैं बता देता हूँ, पहले आप लिख लीजिए अलजेब्राइक एरिया, जिसको हम लोग साइंड एरिया भी कह सकते हैं। साइंड एरिया मतलब एरिया विथ साइन बिटवीन y इक्वल टू f(x) and x एक्सिस फ्रॉम x इक्वल टू a टू x इक्वल टू b। अब देखो ये क्या होता है कि अगर एरिया दोस्तों x एक्सिस के ऊपर है तो उसको हम लोग पॉजिटिव की तरह ट्रीट करते हैं, और एरिया अगर बिलो x एक्सिस है तो उसको नेगेटिव की तरह ट्रीट किया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए कि ये x एक्सिस है और इस तरह का एरिया हमने बना रखा है, क्लियर, किसी मेथड से। और सपोज मान लीजिए ये आपका a है और ये सपोज b है, किसी मेथड से आपने इसकी वैल्यू 3 निकाला हुआ है, इसकी वैल्यू 4 है और इसकी वैल्यू 5 है, और ये अपना जो कर्व है वो y इक्वल टू f(x) है। तो जो आप इंटीग्रेशन जिसकी वैल्यू a to b की बात कर रहे हैं, अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये x एक्सिस के ऊपर है तो इसको प्लस की तरह डील करेंगे, और जो x एक्सिस के नीचे है उसको माइनस, तो ये +2, तो ये कितना आ जाएगा आपका 1। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, डेफिनिट इंटीग्रेशन और इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है एरिया अंडर कर्व, जिसकी क्लासेज कल होंगी, महा रिवीजन क्लासेस, वो सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके कवर कराऊंगा। लेकिन सबसे पहले इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझिए। डेफिनिट इंटीग्रेशन में हम लोग क्या करते हैं कि अलजेब्राइक एरिया काउंट करते हैं, मतलब जो चीज़ें ऊपर हैं उसको पॉजिटिव, जो नीचे हैं उसको नेगेटिव। जब यही चीज़ें एरिया अंडर कर्व में पढ़ेंगे ना, तो अगर एरिया अंडर कर्व निकालना होगा तो लिखेंगे 3 + 4 7 + 2 9 स्क्वायर यूनिट्स वहाँ पे बोला जाएगा। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि जेईई मेन और एडवांस में इसके जो बेसिक कंसेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन हैं वो कई बार आए हुए हैं। इनफैक्ट IIT JEE 2011 में इस पे बेस्ड क्वेश्चन आया है, जेईई मेन तो 2-3 बार पूछ चुका है, तो उसकी कोई काउंटिंग तो है नहीं। तो ये आप ध्यान रखना, जब डेफिनिट इंटीग्रेशन कहेगा तो क्या करेंगे, अलजेब्राइक एरिया काउंट करेंगे, और जब आपका डेफिनिट एरिया अंडर कर्व करेगा तो क्या करेंगे, मैग्नीट्यूड वाइज सारी एरिया कवर कर लेंगे। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आप सब लोगों को, यहाँ तक क्लियर हुआ ना। अब हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके क्वेश्चन करना। तो लिखिए क्वेश्चन। तो ये है रहा आपका क्वेश्चन दोस्तों। इसमें पहला जो क्वेश्चन का टाइप होता है, जैसे कि हमने बताया कि आप क्या करिए, सबसे पहले इंटीग्रेंड को इंडेफिनेटली इंटीग्रेट कर लीजिए, स्टेप 1, और उसके बाद लिमिट पुट कर दीजिए, क्लियर। और दूसरा तरीका अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये काम करते हैं। तो यहाँ तो हम लोग को पता है ना, 3x² का इंटीग्रेशन क्या होता है, x³ और e⁴x का e⁴x 0 से 2, तो इसमें 2 पुट करिए तो 8 + e⁴2, और 0 पुट करेंगे तो 0 + e⁴0 कितना होता है 1, तो ये आ जाएगा 7 + e² के। यहाँ देखते हैं दोस्तों, तो यहाँ तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना के भी कर सकते हैं और इसको पार्सली ब्रेक भी कर सकते हैं। तो 0 से 1 1/x + 1 - 1/x + 2, जो हमने आपको ट्रिक बताया था इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। तो जिन बच्चों की इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की क्लासेज मिसिंग हैं
वो हमारे वेबसाइट पे मिलेगी। उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप प्लेलिस्ट में जाएंगे सब कुछ मिलेगा। और दोस्तों यहाँ अलजेब्रा पूरा कवर्ड है, तो आप उसको देख सकते हैं। कई स्टूडेंट रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि रैपिड रिवीजन करा दीजिए, महा रिवीजन की तरह करा दीजिए अलजेब्रा को भी, तो वो होगा आपका कैलकुलस और ट्रिगो के बाद, उसके बाद ही हम अलजेब्रा को महा रिवीजन कराएंगे। और जहाँ तक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है, तो वो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके रैंकर जेई वाले चैनल पे अवेलेबल है, तो आप उसको ज़रूर देखें। तो देखिए ये आपका 0 से 1 हो गया, तो ये हो जाएगा आपका ln ऑफ x प्लस 1 माइनस ln ऑफ x प्लस 2, और ये कहाँ से कहाँ तक है, तो 0 से 1 है। क्लियर। इसको हम लोग डायरेक्टली भी लिख सकते हैं ln ऑफ x प्लस 1 अपॉन x प्लस 2। तो आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख दो ln ऑफ x प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई x प्लस 2, और ये 0 से 1। तो 1 पुट करिए इसमें, तो कितना आएगा, ये ln ऑफ, ये आ जाएगा 2 और नीचे आ जाएगा 3, और माइनस जब 0 पुट करेंगे तो 1/2। क्लियर। अब इसको लॉग a माइनस लॉग b, तो ये 2 इंटू 2 अपॉन 3 लिख देंगे, तो ये हो जाएगा ln ऑफ 4/3 के इक्वल। एक बार कंफर्म कर लीजिए, 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 + 1 2, और नीचे हो जाएगा 3। इसमें जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए दोस्तों। अब यहाँ पे भी आलस कर देंगे, फास्ट कर देंगे और गलत कराएंगे तो फिर चौपट हो जाएगा पूरा। 0 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 1/2। इसको उल्टा करोगे तो ये log 2 हो जाएगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, log ऑफ 4/3 आ जाएगा। तो यही है, इस तरह के आप जितने सारे क्वेश्चन होते हैं ना दोस्तों, इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करके आप आराम से कर सकते हैं, कोई निश्चिंत रहिए उसके लिए। तो ये पहला मेथड है कि जब हम लोग इंडेफिनेटली इंटीग्रेट करते हुए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब आप हेडिंग लिखो कि डेफिनिट इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। अब बाई पार्ट्स में डेफिनिट इंटीग्रल कैसे यूज़ करते हैं, अब हम उसको देखेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये है 0 से π/3 x इंटू कॉस एक्स। आपको पता होगा x इंटू कॉस एक्स हम लोगों ने एग्जाम्पल इंडेफिनेटली में इस तरह का किया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड असाइन करने का जो रूल है वो एज सच जो इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में आप करते हो वही है। अगली चीज़ इसमें क्या आएगी कि इसको बाई पार्ट्स लगाएंगे तो फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, और यहाँ लिमिट पड़ेगा आपका 0 से π/3 माइनस अगेन आउटर इंटीग्रल में लिमिट रहेगा, और 1 x का डिफ्रेंसिएशन 1, और यहाँ साइन x, और फाइनली dx। क्लियर। अब यहाँ पे π/3 रखेंगे तो π/3 cos π/3 होता है 1/2 माइनस 0, और ये कितना हो जाएगा तो प्लस cos x, और 0 से π/3 तक। अब आप यहाँ देखो तो ये हो गया π/6, और ये cos π/3 होता है 1/2 माइनस 1, तो ये आ जाएगा फाइनली π/6 माइनस 1/2। तो इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अगली चीज़ इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि क्या इसमें ज़रूरी रखना है, तो ये जो हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, तो जो सेकंड फंक्शन का इंटीग्रल है ना, जो इनर वाला पार्ट है, उसमें लिमिट नहीं रखते। उसकी दो वजह है, एक तो आप लिमिट रखोगे तो वो कांस्टेंट हो जाएगा, और ये यहाँ पे मीनिंगलेस हो जाएगा। मान लीजिए कांस्टेंट नंबर है तो इसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब ही नहीं रहा, उसको तो बाहर कर देंगे। और दूसरा कि आप इंडेफिनेटली भी तो इंटीग्रेट करके जस्टिफाई कर सकते हो आंसर को, तो वहाँ पे ये ट्रू नहीं आएगा। तो मेन रीज़न है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ध्यान रखना है कि फर्स्ट और सेकंड लिख दिए तब लिमिट पुट करनी है, और माइनस यहाँ पे जो दो इंटीग्रल होते थे दोस्तों, उसमें जो बाहर वाला इंटीग्रल है उसमें लिमिट रखेंगे। और ऐसे बहुत सारे केसेस कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल और करें कि 0 से 1 x इंटू e⁻x dx। तो हम लोग को पता है कि इसका होता है x e⁻x 0 से 1 माइनस e⁻x dx, फर्स्ट फंक्शन का इंटीग्रेशन। तो ये हो जाएगा e माइनस 0, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 0 से 1 लिमिट सेम रहेगी दोस्तों, ध्यान रखना। और ये 0 से 1 e⁻x अगेन 0 से 1, तो ये क्या हो जाएगा e माइनस ये e माइनस 1, तो फाइनली कितना आ जाएगा आंसर 1 के इक्वल। तो डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में इसी तरह का किया जाता है। आपके सामने कोई भी क्वेश्चन आए आप इसी तरह से करेंगे। क्लियर, एवरीथिंग इज डन। अब आप हेडिंग लिखो डेफिनेट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों देखो, डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या करते हैं, इसमें नई चीज़ क्या है, तो इसमें नई चीज़ ये है कि हम लोग अपने इंटीग्रेंड के साथ साथ, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था कि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में क्या करते थे, एक नए वेरिएबल t में ले जाते थे, फिर वहाँ सॉल्व करते थे, और फिर बैक टू पवेलियन मतलब बैक टू x या y में कन्वर्ट कर देते थे। यहाँ पे क्या करेंगे, आपको बैक नहीं होना है, आपको एडिशनली लिमिट को भी चेंज कर देना है।
जैसे ही लिमिट आपका चेंज हो जाएगा तो फिर आपकी वैल्यू भी आ जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन से आपको समझाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि ये है आपका इंटीग्रेशन, ये 0 से 1 दिया है और यहाँ लिखा है साइन इनवर्स x अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्लियर। तो मेथड 1 ये है कि हम इंडेफिनेटली ही इंटीग्रेट करना चाहते हैं, और मेथड 2 है कि हम लोग आपका सब्स्टिट्यूशन वाला फैक्ट यूज करेंगे। तो पहले इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हैं। तो I1 मान लेंगे 0 से नहीं, अब तो इंटीग्रेशन आपका इंडेफिनिट है तो लिमिट नहीं रहेगी। तो अब यहाँ क्या करोगे कि पुट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी। ध्यान देना, साइन इनवर्स x को क्या माना हमने, t। तो इसको डिफ्रेंशिएट कर दें तो ये 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये हो जाएगा आपका dt। तो ये जो I1 है ये हो जाएगा आपका फाइनली, ध्यान दीजिए, तो इसको आपने t मान रखा है, और dt तो ये आ जाएगा t स्क्वायर बाई 2, मतलब फाइनली प्लस c भी लिख सकते हैं। तो 1/2 टाइम्स साइन इनवर्स x का ये कितना आ जाएगा, होल स्क्वायर प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c। तो आप जब i की वैल्यू निकालोगे तो साइन इनवर्स x का होल स्क्वायर बाई 2 तो हो ही गया है, और c तो हमारे लिए मीनिंगलेस है, आप चाहें तो लिखिए ना लिखिए। तो जब अपर लिमिट पुट करोगे तो साइन इनवर्स 1 होता है π/2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस 0 विच इज़ पाई स्क्वायर बाई 8 आ जाएगा। क्लियर, ये इसका आंसर है। मैं दोस्तों ये दिखाना चाहता हूँ कि आप इंडेफिनेटली इंटीग्रेट किए, फिर x में ले गए और फिर बाद में लिमिट पुट कर रहे हैं, कितना तामझाम है। यहाँ पे एडवांटेज क्या मिलता है वो देखिए, अल्टरनेटिव आप पुट साइन इनवर्स x को t ही मानिए। क्लियर, यहाँ पे भी डिफ्रेंशिएट भी कर दीजिए तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये क्या हो जाएगा dt, 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लिमिट अब क्या करेंगे कि अब लिमिट को भी चेंज कर देते हैं। ये 0 से 1 है ना, और ये जो वेरिएशन होता है वो d के आगे जो लिखा रहता है ना उसी का होता है। तो x की वैल्यू अगर 0 है तो t अपना क्या आएगा, साइन इनवर्स 0, और साइन इनवर्स 0 का मतलब होता है 0, और x अगर 1 है तो t की वैल्यू क्या आएगी, साइन इनवर्स 1 के इक्वल, और साइन इनवर्स 1 इज़ π/2। तो इस तरह से क्या होगा दोस्तों कि i की जो वैल्यू है ये आपका 0 से, अब 0 से जो 1 होता था अब 0 से क्या हो गया π/2, तो दिस इज 0 से π/2 t dt। अब हमें यहाँ पे x में कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। मैं यही बता रहा था कि यहाँ जो तामझाम पाले हुए हैं वो यहाँ नहीं करेंगे। और देखिए कैसे ये आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। दिस इज t स्क्वायर बाई 2, 0 से π/2, और जब π/2 रखेंगे तो ये π/2 का होल स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ अगेन कम्स टू बी पाई स्क्वायर बाई 8। तो ये दोनों आपके आ रहे हैं, और यही काम आपको हर जगह करना है दोस्तों। तो इस बात को आप ध्यान रखना। डेफिनेट इंटीग्रेशन बाई सब्स्टिट्यूशन में हमने क्या सीखा हमने, जल्दी बताइए। तो आपने ये सीखा कि इंटीग्रेंड के साथ साथ आपको लिमिट को भी चेंज करना है नए वेरिएबल में, ये पॉइंट है दोस्तों। क्लियर। तो अब हम लोग 1-2 क्वेश्चन करते हैं और फिर अपना इंपॉर्टेंट सेक्शन प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल स्टार्ट करेंगे। तो लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, मैंने अगला क्वेश्चन बोर्ड पे लिख रखा है, लेकिन क्वेश्चन करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बहुत सारे दोस्तों से शेयर करिए। और जो हमारे 11th-12th के स्टूडेंट अगर देख रहे हैं इस चैनल को, तो बच्चों मैं इतना तेज़ नहीं पढ़ाता हूँ नॉर्मली। ये महा रिवीजन क्लासेज है, इसमें हमें 10 दिन के अंदर कोर्स को कंप्लीट करना है। 10 दिन ही टारगेट हमने किया है, 20 चैप्टर 80 मार्क्स। तो बहुत सारे चीज़ें हैं जो आप सोच रहे होंगे कि सर स्लोली पढ़ाते तो हमारे लिए बहुत एडवांटेज होता। तो बच्चों वो सारी चीज़ें 1 सितंबर से रेगुलर रहेंगी। कई जैसे 12th के स्टूडेंट पूछ रहे थे कि सर आपने 12th वाला क्लास रोक रखा है। तो बच्चों इस समय थोड़ा सा बिजी हैं और महा रिवीजन इन लोगों का कंप्लीट हो जाए। जब ये लोग रिजल्ट देंगे तभी तो आप लोगों को भी ट्रस्ट होगा ना। जो आगे सितंबर से लेकर अगली साल तक का टाइम है, आप लोग कब ट्रस्ट गेन करोगे? जब ये बच्चे जो आज की क्लास कर रहे हैं ये सेलेक्ट होंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, वो 10 दिन में जब फ़ायदा इनका इतना हुआ तो अगर 1 साल पढ़ लें तो कितना फ़ायदा होगा। और सब कुछ इसमें ट्रस्ट की ही बात होती है दोस्तों। अगर ट्रस्ट है तो मैं अगर रेगिस्तान में भी पढ़ाऊँगा तो आप लोग वहाँ आ जाओगे पढ़ने, और ट्रस्ट नहीं है तो AC सब फेल हो जाता है। तो यही चीज़ है, मैं वो चीज़ देखना चाहता हूँ और वो मैं उन बच्चों को कमिटमेंट किया हूँ कि नहीं, हम 80 नंबर मैथ्स में आउट ऑफ 100 दिलवाएंगे JEE मेन में, और एडवांस तो फोड़ ही देंगे। उसमें तो बहुत टाइम है, कम से कम 25 दिन तो मिलेगा ना। 25 दिन बहुत होते हैं, जस्ट ट्रिपल टाइम मिलेगा।
तो आप हमारे चैनल को दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। और इसके बाद देखिए हम अपना एडवर्टीजमेंट नहीं करेंगे, आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। क्लियर? और आपको सब कुछ मिलेगा, 11th का, 12th का, जेईई मेन का, जेईई एडवांस का, एवरीथिंग इन मैथमेटिक्स, सब कुछ। आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों, ट्रस्ट मी। एक बार हम पे भरोसा रखो, हम आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे, आई प्रॉमिस यू। तो देखिए अब फोकस करते हैं और फटाफट इसको कंप्लीट कर लिया जाए। तो ये 0 से 1/2 है, ये दिया हुआ है आपका। ये हम लोगों ने इंपॉर्टेंट सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था ना इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में। आप लोगों ने, जिस लोगों ने मिस किया होगा क्लास, वो महारिविजन क्लास इंडेफिनिट इंटीग्रेशन की ज़रूर देखें। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे क्या है कि हम लोग पुट करेंगे अपना x = sin थीटा, और जब भी इन्वर्स की ज़रूरत पड़ेगी तो प्रिंसिपल वैल्यू का ध्यान रखा जाएगा। तो dx अपना ऑटोमेटिक हो जाएगा cos थीटा d थीटा। क्लियर? अब क्या करेंगे कि लिमिट अपना 0 से हाफ है, तो x की वैल्यू जब 0 है तो sin थीटा भी 0, तो इसका मतलब थीटा कितना आ जाएगा 0। और एक बार x की वैल्यू अगर 1/2 लेंगे तो ये है अपना sin थीटा, और प्रिंसिपल वैल्यू मतलब -π/2 से +π/2 में कौन आएगा थीटा, तो π/6 आ जाएगा दोस्तों। तो ये जो इंटीग्रेशन है ये 0 से π/6 में कन्वर्ट हो गया। ये 1/1 - 2 sin² थीटा मल्टीप्लाइड बाई ये हो जाएगा cos थीटा, और ऊपर cos थीटा d थीटा। एक चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर जब भी आप क्लास कराते हो तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो कॉमन होते हैं, क्योंकि इसका हमने फुल रिवीजन हमारे चैनल पे अवेलेबल है, वो 1-2 दिन में आपको मिल जाएगा। तो उसमें देखेंगे कि ये कुछ क्वेश्चन कॉमन आएंगे, वो हमने रेगुलर पढ़ाया है, तो उसमें इतना स्पीड नहीं है, थोड़ा स्लो स्पीड है। जैसे कई स्टूडेंट कहते हैं नहीं सर हमें 2 घंटे के ये अंदर क्रैश कोर्स करना है, तो उनके लिए ये कर रहे हैं। तो देखो बच्चे, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जिनको मैं बारिश में भी भीग रहा हूँ ना, तो वो मैं बताऊँगा। आप एग्ज़ाम के सेंटर के गेट पे मिलोगे ना कि सर इंपॉर्टेंट क्या है, तो मैं वो बताऊँगा। तो ये उन्हीं में से क्वेश्चन है ना, ये उतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको मैं 10 बार अगर क्लास लूँगा तो 10 बार कराऊँगा, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इससे एक मैसेज मिलेगा, और ऐसे क्वेश्चन जितने आएंगे ना वो आपसे हो जाएंगे, इसलिए इनको ज़रूरी है करना। ये तो भाई साहब गए, ये 1 - 2 sin² cos 2 थीटा, cos जब ऊपर आ जाएगा तो sec 2 थीटा, और sec का हम लोग इंटीग्रेशन ऑलरेडी पढ़े हुए हैं। फटाफट हमसे पहले लिख डालिए, तो 1/2 टाइम्स ln ऑफ क्या लिखते हैं sec 2 थीटा प्लस tan 2 थीटा। चूँकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसलिए हम ln में मॉड नहीं लगाए हैं, अगर आपको डाउट है तो आप मॉड लगा सकते हैं। तो एक बार आप sec 2 थीटा रखेंगे तो क्या हो जाएगा sec π/3, sec π/3 2 होता है, और ये √3 आएगा, माइनस ln ऑफ ये हो जाएगा 1, और ये तो 0 ही हो जाएगा। तो फाइनली 1/2 टाइम्स ln ऑफ 2 + √3। तो इस तरह के आप कोई भी क्वेश्चन आप सब्स्टिट्यूशन से कर सकते हो, एनी क्वेश्चन यू डू फ्रॉम सब्स्टिट्यूशन। जो हम लोगों ने इंडेफिनिट इंटीग्रल में सब्स्टिट्यूशन वाला पार्ट किया था ना, एग्जैक्टली आप उन्हीं सबको लिमिट लगाते हुए कॉपी मार सकते हो, ये ध्यान रखना। तो अब हम लोग अपने अगले सेक्शन पे चलते हैं, और हेडिंग लिखिए प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। प्रॉपर्टीज़ ऑफ डेफिनिट इंटीग्रल। तो इसमें दोस्तों हम लोगों को 7 प्रॉपर्टी पढ़नी होती है। मैं एक बार एक एक करके 1 बाई 1 लिख देता हूँ, और इनको ध्यान रखिएगा। पहला होता है a to b f of x dx अगर है तो ये हो जाएगा a to b f of t dt इक्वल टू a to b, आप चाहो तो f of y dy लिख सकते हैं। जब तक आपका ये सेम रहेगा तब तक हम लोगों को वेरिएबल से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये चीज़ हम लोग जानते हैं, ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। ये सेकंड प्रॉपर्टी में क्या करते हैं दोस्तों कि इसमें लिमिट एक्सचेंज करने का ऑप्शन रहता है। जैसे आपको कभी भी अगर अपर और लोअर लिमिट एक्सचेंज की जाए ना, तो आप कह सकते हो कि एक माइनस साइन आएगा, तो ये माइनस टाइम्स b to a f of x dx लिख दिया है ना। हमने लिमिट को क्या कर रखा है, एक्सचेंज कर रखा है। तीसरी प्रॉपर्टी की ज़रूरत पड़ती है कि अगर हमें मान लीजिए a to b हम लोगों को कोई प्रॉब्लम है, बीच में फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, कोई भी इशू है a to b में, तो फिर c पे इशू है तो a to c to b किया जाता है। वैसे थ्योरेटिकली दोस्तों c आपका अंदर बाहर इंटरवल के कहीं भी लाई कर सकता है बाई थ्योरी, लेकिन प्रैक्टिकल कॉमन सेंस है कि भैया 1 से 10 तक इंटीग्रेट करना है तो आपका फोकस 1 से 10 रहेगा ना।
1 के पीछे क्या हो रहा है, 10 के आगे क्या हो रहा है, उससे क्या मतलब। पहले अपना घर तो संभाल लें, तब न दूसरे का घर संभालेंगे, वो बात है। अगर आपको ए टू बी पूछा जा रहा है तो आपका फोकस कहाँ रहेगा, ए टू बी, इधर इधर ताक झांक तो करेंगे नहीं। तो वही चीज़ मैं कह रहा हूँ, इसीलिए ऐसा होता है। तो ए टू सी, जैसे ये मैं कह रहा हूँ कि हमें ए से बी जाना था और बीच में कुछ डिस्टर्बेंस है, प्रॉब्लम है, या कुछ मॉड आउट की वजह से साइन चेंज हो रही है, तो ए टू सी जाएंगे और फिर सी टू बी चले जाएंगे। तो ए टू सी एफ ऑफ एक्स डी एक्स और प्लस सी टू बी एफ ऑफ एक्स डी एक्स। तो ये ध्यान रखिएगा। थ्योरी वाइज मैं फिर से बता देता हूँ, सी आपका अंदर बाहर कहीं भी हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिकल वाइज क्वेश्चन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग सी को ए टू बी के ही अंदर ही ढूंढते हैं। अगर सी ए टू बी इंटरवल के बाहर है तो हम लोगों को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन की लिमिट को ब्रेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इतना तो दोस्तों जानते होंगे ना कि इसको लोअर लिमिट बोलते हैं, इसको अपर लिमिट। ये सारी चीज़ें तो लिखवाने की ज़रूरत है नहीं, जस्ट एक मेमोरी मैप हम लोग क्रिएट कर रहे हैं ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर सकें। अब इसमें आता है आपका 4, 5 और 6 प्रॉपर्टी, जो मैं एक एक करके लिखवाऊँगा, लेकिन सबसे पहले इस 3 पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व किया जाए। तो लिखिए क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट एक क्वेश्चन है। आपको 0 से पाई इंटीग्रेट करना है, स्क्वायर रूट ऑफ 1 + 4 sin स्क्वायर एक्स बाई 2 - 4 sin x बाई 2। तो आप इसमें पाओगे कि ये जो लिमिट है ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाता है, ये अंदर वाला जो है, और ये बनता है स्क्वायर रूट ऑफ 1 - 2 sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। मैं यहीं पे लिख देता हूँ, ये कुछ ऐसे बन जाएगा 0 से पाई 1 - 2 sin x बाई 2 का होल स्क्वायर। आप 2 sin x बाई 2 - 1 का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन को छोड़कर कहीं भी अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर आए तो उसको मॉडुलस ऑफ एक्स लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मॉड ऑफ 1 - 2 sin x बाई 2 और यहाँ पे dx। अगर आप मॉड को भूल जाओगे ना तो तुरंत आपका आंसर फर्स्ट वाला आ जाएगा और आप बकरा बन जाएंगे, वहीं पे शिकार हो जाएंगे। हम कल बताए थे ना आपको, पिछली क्लास में हमने ये कहा था कि हमें शिकारी बनना है, शिकार नहीं। शिकार अपना जेई मेन है ना, उसको किया जाएगा और अच्छे से किया जाएगा वो चीज़। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि पहले ये पता करते हैं कि ये 0 कहाँ होता है। तो 1 - 2 sin x बाई 2 की वैल्यू 0, क्योंकि हमें मॉड को ब्रेक करना होगा। तो sin x बाई 2 की वैल्यू क्या मिलेगी, तो sin x बाई 2 दोस्तों आप कहोगे 1/2, तो x बाई 2 आप कह सकते हो कि ये बाई 2 करोगे तो 0 से पाई बाई 2 के बीच में x बाई 2 कहाँ आएगा, पाई बाई 6 पे। तो x की सिर्फ और सिर्फ वैल्यू आएगी पाई बाई 3, जो इसके बीच में आएगी। तो हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, अगर आपको 0 से पाई तक चलना था और बीच में पाई बाई 3 आ गया, तो आपको 0 से पाई बाई 3 और पाई बाई 3 से पाई चलना होगा। 0 से पाई बाई 3 में ये एक्सप्रेशन हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव, और इसके आगे नेगेटिव आएगा। क्लियर। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको इस तरह से ही ब्रेक करेंगे, 0 से पाई बाई 3 और मॉड को पॉजिटिवली ब्रेक कर देंगे। तो 1 - 2 sin x बाई 2 dx, और फिर पाई बाई 3 से कहाँ चलेंगे, पाई 2 sin x बाई 2 - 1 नेगेटिवली ब्रेक करेंगे, तो ये आएगा मॉड को। वी ऑलरेडी नो दैट मॉड ब्रेकिंग। और साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस और 1 का x, तो ये हो जाएगा, और 2 से डिवाइड, ये आ जाएगा 4 sin x बाई 2, सॉरी 4 cos x बाई 2। एक बार डिफ्रेंशिएट कर दीजिए और चेक करिए कि आता है कि नहीं, तो आएगा, श्योर आएगा। और यहाँ पे क्या बताया हमने कि -4 cos x बाई 2 -x, और ये पाई बाई 3 से पाई। अब बस आराम से आप वैल्यू पुट कर दीजिए। तो पाई बाई 3 पुट करेंगे तो ये पाई बाई 3, और 4 cos पाई बाई 6 होता है √3/2 माइनस 0 पे ये 0 हो जाएगा और ये आ जाएगा 4, और प्लस यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ब्रैकेट लगाइएगा। जब पाई पुट करेंगे तो ये पाई बाई 2 की वजह से 0 आ जाएगा और ये माइनस पाई, और माइनस जब पाई बाई 3 पुट करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, ध्यान से देखो, तो ये अगेन -4, और पाई बाई 6 कितना होता है, √3/2। क्लियर। और ये हो जाएगा -पाई/3। थोड़ा ब्रैकेट को ब्रेक करते समय ध्यान रखिएगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा पाई/3 + 2√3, और आगे ये -4 पाई, और ये माइनस और माइनस इन दोनों को क्या कर देगा, प्लस। तो ये 2√3 और प्लस पाई/3। तो ये हो गया दोस्तों 2√3 + 2√3 4√3 -4, और ये काउंट करो तो पाई/3 होता है 2 पाई/3 माइनस पाई, तो
पाई अपॉन 3। अब ये ऑप्शन जहाँ हो उसको टिक कर दीजिएगा। देखिए ध्यान से, 4√3 -4 माइनस पाई बाई 3, तो ये कौन सा ऑप्शन है आपका? लास्ट वाला ऑप्शन। तो ऐसे ही दे रखा है। कुल मिला के हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने आना चाहिए। और मॉड कैसे ब्रेक हुआ? जैसे कई स्टूडेंट को डाउट होगा कि सर को लगता है पाई बाई 6 पसंद है। अरे भाई, पाई बाई 6 नहीं पसंद है, ये पाई बाई 6 पे मॉड ब्रेक हो रहा है, क्योंकि पाई बाई 6 पे जो इंटीरियर है ना मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी, वो क्या हो रही है? 0। तो इसलिए वैसा कर रहे हैं, और कोई रीज़न नहीं है इसका करने का। क्लियर? तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो गई। एवरीथिंग इज ऑल राइट। 0 से पाई बाई 3 में क्या था? ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव था तो मैंने पॉजिटिवली ब्रेक किया, और पाई बाई 3 से पाई के बीच में ये क्या आ रहा था? नेगेटिव आ रहा था, तो नेगेटिवली ब्रेक किया। दोस्तों मान लीजिए एक और पॉइंट आता तो 2 बार ब्रेक करते, एक इंटीग्रेशन और बढ़ता, थोड़ा लेंदी और होता, टाइम ज़्यादा लगता। लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम लोगों ने क्या सीखा दोस्तों? तो मॉड ब्रेकिंग सीखा। ये प्रॉपर्टी नंबर 3 जो है ना, A to C, C to B, ये मॉड ब्रेकिंग के समय यूज़ होती हैं। तो इसको आप ज़रूर ध्यान रखें, ज़रूर ध्यान रखें। क्लियर? यहाँ तक हो गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं प्रॉपर्टी 4, 5, 6, देखते हैं वो कैसी होती हैं। तो लिखिए अगला सेक्शन। तो देखो दोस्तों, प्रॉपर्टी 4 होता है आपका, सीक्वेंस आपका इधर उधर हो सकता है। जैसे 4, 5, 6 हमारा एक सेट पैटर्न बना हुआ है, और उसी तरह से माइंड सेटअप रहता है। आप हो सकता है 4 की जगह 5 पढ़े हो, 5 की जगह 4 पढ़े हो। सीक्वेंस में कुछ नहीं रखा है, बस प्रॉपर्टी क्या है वो ध्यान रखना। A to B f of x dx रहे, तो इसको लिखते हैं A to B f of A plus B minus x टाइम्स dx। क्लियर? ये है प्रॉपर्टी 4। और इसी का एक स्पेशल केस होता है, आप ऐसे लिख सकते हो स्पेशल केस। स्पेशल केस होता है दोस्तों कि A 0 to A रहे f of x dx, तो इसको लिखते हैं 0 to A f of A minus x dx। कर वही रहे हैं, लेकिन ये 0 to A की वजह से ऐसा है, लेकिन इसको हम लोग नाम देंगे A to B प्रॉपर्टी। 5वीं जो प्रॉपर्टी होती है जो आपको याद रखनी है वो होती है -A to A, और ये सबसे आसान भी होता है। और इसको लिखते हैं दोस्तों, आप लोगों ने, मुझे उम्मीद है कि NCERT पढ़े होंगे तो ऑड इवन कर रहे होंगे। ऑड इवन नहीं करना है, यहाँ पे कोई गाड़ी नहीं है कि एक दिन ऑड एक दिन इवन करेंगे। यहाँ पे इंटीग्रेशन है, हमें ब्रह्मास्त्र यूज करना है जो सीधे टारगेट पे हिट करे वो चीज़। और वो क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। fx इवन हो, ऑड हो, नाइदर इवन नॉर ऑड हो, कुछ भी हो यार, बस ये ध्यान रखना आप सब कि ये 0 to A f of x प्लस f of माइनस x होता है। अगर भाई साहब लोग इवन होंगे तो ये डबल हो जाएंगे, क्योंकि दोनों सेम ही होते हैं, तो 2 टाइम्स लिखेंगे ऑड में, एक दूसरे की काट देंगे ये सब, तो क्या हो जाएगा? आंसर 0 आ जाएगा। तो ऑड के केस में आंसर 0 आ जाएगा, और इवन के केस में डबल हो जाएगा। कुछ नहीं होगा तो ये लिखेंगे। इसी तरह से आप लिखना। मैंने ये पर्सनली फील किया है दोस्तों कि जो स्कूल एग्ज़ाम है, बोर्ड एग्ज़ाम जिसको आप लोग कहते हो, और जो JEE में जे एडवांस का पेपर है ना, ये जो प्रॉपर्टी है, बस ये अप्रोच का डिफरेंस होता है। कोई स्टूडेंट अगर सिर्फ इतना जानता है, ऑड इवन बाद में करता है, तो वो क्वेश्चन कर ले जाता है। और जो बेचारे ऑड इवन करते हैं IIT JEE, उसको बकरा बनाने में एकदम वो तो तुले रहते हैं कि भैया कब ऑड इवन ये करें ताकि हम इनको फंसाएं। तो ये आप यूज़ करना, जो होगा देखा जाएगा, देन इन देयर सिचुएशन में हम लोग कर लेंगे। अगली चीज़ क्या है? प्रॉपर्टी 6 को भी यूनिवर्सली ही याद रखिए। ये होता है 0 to A f of x dx। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, 0 to A को 0 to A/2 कर देते हैं। प्रॉपर्टी 4 में हमने सेम रखा लिमिट। इनमें और इसमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है। तो प्रॉपर्टी 4 में हम लोग लिमिट को नहीं चेंज करते, लेकिन प्रॉपर्टी 6 में लिमिट ही चेंज हो गई, मतलब लिमिट ही गायब, मतलब चेंज हो गया, मतलब हाफ हो गया जस्ट। तो यहाँ लिखते हैं f of x प्लस दूसरा रिजल्ट है f of 4th वाला f of A minus x, ऐसे रिलेट करके याद रखो dx। ये dx है दोस्तों, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये तो एकदम यूनिवर्सल है, कहीं भी लगा दो, इवन हो ऑड हो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इन दोनों में कभी कन्फ्यूजन है तो क्वेश्चन इससे ट्राई करना, अगर इससे ना हो तो इससे ट्राई करना, इससे ना हो तो इससे ट्राई करना, और दोनों से ना हो तो कुछ और ट्राई करेंगे। ऐसा थोड़ा है कि वो करेंगे गोल मोल करते रहेंगे, वो काम नहीं करना है हम लोगों को दोस्तों। अब हमें क्वेश्चंस करना है, तो कुछ कॉन्फिडेंस के लिए हम आपको क्वेश्चन कराते हैं जिससे आप बूस्टअप हो जाएंगे। तो लिखिए क्वेश्चन।
और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इसमें भी अगर ये दोनों सेम हो जाएगा तो ये 2 टाइम्स एक दूसरे की ये काट देंगे तो 0, वैसा होता है। और नॉर्मली ये हम जब पीरियोडिक फंक्शन होते हैं उसमें यूज़ करते हैं। देखिए जाते जाते पीरियोडिक फंक्शन का नाम ही याद आ गया। तो अगला जो टॉपिक है वो है पीरियोडिक फंक्शन। क्लियर? तो लिखते हैं अपना क्वेश्चन। तो दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन है जो कि हम लोग याद भी रखते हैं और जेईई मेन वाले बहुत बार पूछे हैं। 0 से π/4 ln ऑफ 1 + tan x, और आपने बोर्ड की प्रिपरेशन के दौरान भी सॉल्व किया होगा। तो ये होता है π/8 ln 2। क्लियर? और जहाँ तक इसका प्रूफ का सवाल है, इसमें फोर्थ प्रॉपर्टी लगाते हैं और इसको सिंपली ऐड कर देते हैं। तो देखिए इसका सोल्यूशन वैसे आप लोग याद कर चुके होंगे। तो ये हो गया 0 से π/4 ln ऑफ 1 + tan x, है ना, dx। एक लाइन का है, फटाफट बता दे रहा हूँ। प्रॉपर्टी नंबर 4 लगाओ a to b वाली। तो वो क्या कहता है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ tan ऑफ a - x और tan ऑफ π/4 - x। tan ऑफ a - b का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो वी ऑलरेडी नो दैट 0 से π/4 ln ऑफ 1 + क्या लिखोगे 1 - tan x होल डिवाइडेड बाई 1 + tan x, और ये फाइनली dx। ये सब फॉर्मेलिटी कर लेना। फिर 0 से ये π/4 होगा दोस्तों, और ये आ जाएगा ln ऑफ 2/1 + tan x dx। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों इंटीग्रेंड को ऐड कर देते हैं। तो i + i कितना हो जाता है 2i। तो वी गेट 2i, ये सब लिख लेना फॉर्मेलिटी। वी गेट 2i = 0 से π/4, और log जब ऐड होते हैं तो आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। वी नो दैट log a + log b = log ऑफ ab। तो उस लॉजिक से ये 1 + tan ऑफ x और मल्टीप्लाइड बाई 2/1 + tan ऑफ x करोगे तो ये देख ही रहे हो 1 + tan ऑफ x क्या हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। तो ln 2 बाहर आ जाएगा और ये π/4 ln 2 आ जाएगा। लेकिन आप कहोगे कि सर आपने आंसर तो π/8 ln 2 लिखवाया है, तो मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो कहो कि सर आप गलती कर रहे हो, 2 से डिवाइड नहीं कर रहे हो। करो चुपचाप 2 से डिवाइड, आंसर आएगा। तो बिल्कुल सही दोस्तों, आप लोगों ने एकदम सही पकड़ा है। तो ये π/4 ln 2, तो यहाँ से आ जाएगा i की वैल्यू π/8 ln। तो ये हो गया आपका। अब इस पे बेस जेईई में क्वेश्चन कैसे आए हैं तो उसको भी दर्शन कर ही लीजिए। तो इस तरह के क्वेश्चन आए हुए हैं कि आप इसकी वैल्यू बताओ 0 से 1 ln ऑफ 1 + x अपॉन 1 + x² dx। तो आप क्या करना दोस्तों, इसमें आप चुपचाप x की वैल्यू क्या पुट कर देना, tan थीटा। क्लियर? तो ये जो है ना, ये यहीं पे पहुंचोगे और सीधे सीधे i की वैल्यू लिखाओगे और वो हो जाएगा π/8 ln 2। जेईई वाले भी बहुत स्मार्ट हैं, उनको पता है कि स्टूडेंट मग के जाते हैं, बैठते हैं। बोर्ड वाले भी आते हैं जो रटने में बहुत माहिर होते हैं। तो बच्चों थोड़ा सा अप्रोच का फ़र्क होता है, बस आपको लॉजिकली हर चीज़ सोचना है। थोड़ा सा अगर आप जितना बोर्ड की प्रिपरेशन किए हो ना, अगर आप 1% से भी कम में थोड़ा सा अगर अपना नज़रिया चेंज कर दोगे तो जेईई मेन तो टॉप कर ही जाओगे यार, इतनी गारंटी देते हैं हम। और जेईई एडवांस के लिए तो टाइम मिलेगा ना, तो रगड़ देंगे उसको भी अच्छे से। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। एवरीथिंग इज़ डन, ऑल राइट, सब कुछ हो गया। अब हम लोग लिखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। तो देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमने बोर्ड पे लिख रखा है। f(x) be a continuous function on 0 to 4 satisfying the f of x into f of 4 minus x equal to 1, then the value of 0 to 4 1/1 plus x 1 plus f of x dx, इसकी वैल्यू बतानी है। तो दोस्तों इसको हमें क्या करना है, इसको करने के लिए हम लोग एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जैसे आपको 0 से 4 1/1 प्लस fx दिया है ना, तब ये सोचना चाहिए कि कौन सी प्रॉपर्टी लगाएं। ये 4 माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी 4th में भी आती है और 6 में भी आता है। तो देखिए इसको सॉल्व करने का जो तरीका है, हम लोगों का अगर मान लीजिए क्वेश्चन कभी 4th प्रॉपर्टी से नहीं होगा तो 6th प्रॉपर्टी से करने की कोशिश करेंगे। तो ये 0 से 4 दिया हुआ है 1/1 प्लस f ऑफ x, इसको हमने dx, इसको मान लिया इक्वेशन 1, प्रॉपर्टी नंबर 4 लगा देते हैं। या चाहें तो आप प्रॉपर्टी 6 लगा दीजिए। तो 1/1 प्लस f ऑफ x, और क्या कहता था 1 + 1/1 प्लस f ऑफ 4 माइनस x। और ध्यान से देखो दोस्तों, हम लोग f ऑफ 4 माइनस x को 1/f ऑफ x तो लिख ही सकते हैं। तो दिस इज़ 0 to 2 1/1 प्लस f ऑफ x, प्रॉपर्टी 6 लगाया हूँ डायरेक्टली, जिसमें लिमिट आधी हो जाती थी। तो ये 1/1 प्लस क्या लिखेंगे 1/f ऑफ x।
तो आप पाओगे कि ये जो इंटीग्रेंड है ना, ये सिंपल हो के 1 बन जाएगा, और ये 0 से 2 1 dx विच इज़ फाइनल आंसर इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे 2 आएगा, और ये ध्यान रखना ये 2 आंसर निकालने के बाद लिखे हैं, पहले हमें आंसर नहीं याद था, तो इसका आंसर इज़ 2। तो इस तरह के क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप में आते रहते हैं। अब हम लोग इस तरह का अगला क्वेश्चन करेंगे, इसको आप आराम से नोट कर लीजिए। -π/2 से +π/2 x² cos ऑफ x अपॉन 1 + e की पावर x। तो इसमें क्या करते हैं दोस्तों, ये -a से +a है, तो इसमें 0 to a लगाएंगे फॉर्मूला, और इवन आउट नहीं करेंगे जैसे कि मैंने बताया था। तो क्या लिखते हैं, f ऑफ x अपॉन f ऑफ 1 - f ऑफ -x। तो ये यहाँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि cos ऑफ -θ इक्वल टू cos θ। तो ये x² cos ऑफ x अपॉन फ़र्क कहाँ पड़ेगा, तो ये आप कहोगे यहाँ पे। ये JEE 2016 का क्वेश्चन है, जो वन ऑफ द टफेस्ट पेपर इन मैथमेटिक्स अभी तक का जो आया हुआ है, JEE 2006 के बाद JEE 2016। तो देखिए 0 से π/2। अब ये आप ध्यान से देखोगे दोस्तों, तो x² cos ऑफ x कॉमन आ गया। थोड़ा सा एकदम पेशेंस से लिखिएगा, 1/1 + e की पावर x, और ये भाई साहब को जब ऊपर ले जाएंगे तो e की पावर x, और यहाँ आएगा e की पावर x + 1, तो ये 1 हो जाएगा। क्लियर? तो 1 हो जाएगा, तो इसको भूल ही जाएंगे। और ये कौन से फॉर्म में चला गया, तो हम लोग कह सकते हैं कि सर ये तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में चला गया। तो इसमें क्या मानते थे, इसको फर्स्ट, इसको सेकंड। तो क्या लिखेंगे, x² sin ऑफ x, और यहाँ 0 से π/2 माइनस 0 से π/2 x² का डिफरेंशिएशन 2x इंटू साइन ऑफ x dx। क्लियर? तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों π²/4, और यहाँ 2 कॉमन। इसका तो एक प्रकार से डायरेक्टली भी जानते हैं -x। आप चाहो तो बाई पार्ट्स भी लगा दो, हम बाई पार्ट्स नहीं लगा रहे हैं, x - cos x + sin x। और ये कहाँ से कहाँ तक, 0 से π/2। तो आप यहाँ पे जब वैल्यू पुट करोगे दोस्तों, तो π²/4 - 2, और जब 0 π/2 पुट करोगे तो ये भाई साहब गायब हो जाएंगे, ये +1, और 0 पे ये भाई साहब दोनों लोग गायब हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा π²/4 - 2। ये मैं कह रहा था कि JEE 2016 का पेपर है, जो कि एक अच्छा पेपर आया था मैथ्स में, और उस साल मेरी मैथ के टफ होने की वजह से लो गई थी। मेंटली मैथ्स जो थ्योरेटिकली कागज़ पे सबसे ध्यान रखना कि तीनों सब्जेक्ट में क्या होता है, 1/3 होता है, लेकिन मेंटली ये 50% रोल प्ले करता है। क्योंकि मैथ्स का पेपर आसान आ गया तो ओवरऑल पेपर आसान हो जाता है, और मैथ्स टफ आ गई तो ओवरऑल पेपर टफ आ जाता है। क्योंकि फिजिक्स केमिस्ट्री टफ हो ही नहीं सकता। आप किसी भी फैकल्टी से पूछोगे कि कभी JEE के हिस्ट्री में फ़िज़िक्स का पेपर टफ आया है, तो कोई नहीं बताएगा, लेकिन वो लोग यही बोलेंगे कि सर मैथ्स का पेपर आया है टफ, एक बार 2006, और उसके बाद जैसा हमने JEE दिया था, हम भी खुद शिकार थे, लेकिन मैथ्स में अच्छा किए थे। और अगली चीज़, मैथ्स में ही सबसे हाईएस्ट नंबर पाए थे हम उस साल। और अगला क्या था कि आपका अगला कह सकते हो कि 2016, जिस साल हमारे बहुत सारे स्टूडेंट IIT बॉम्बे, IIT कानपुर गए थे। तो पेपर टफ होगा तो वो जो बच्चे स्टूडेंट पढ़ते हैं ना, उनको एडवांटेज मिलता है। ये चीज़ ध्यान रखना, पढ़ने वाले बच्चों का हमेशा पेपर टफ होने पे फ़ायदा है। पेपर आसान होगा तो जो कम भी पढ़ते हैं उनको ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो ये आपका हो गया, क्योंकि तुक्केबाज भी पहुँच जाते हैं ना। वैसे आप लोग पूरी पढ़ाई करके जाओगे, मेरे को प्रॉमिस करो, तुक्का मारेंगे, उसमें बुरी बात क्या है। एवरीथिंग फेयर इन लव एंड वार, ये भी तो वही है, वार है, World War III। क्लियर? आगे बढ़ जाएं, अगला क्वेश्चन करते हैं। तो अगली हेडिंग है अपनी, लिखिए, प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीरियोडिक फंक्शन। पीरियोडिक फंक्शन। तो देखो दोस्तों, इसमें क्या होता है, टोटल 5 प्रॉपर्टी होती हैं। पहली प्रॉपर्टी होती है 0 से n टाइम्स t f ऑफ x dx। पहले तो पीरियोडिक फंक्शन है, ये क्या है, तो पीरियोडिक फंक्शन मतलब ऐसे फंक्शन जिनकी वैल्यू एक सर्टेन इंटरवल के बाद रिपीट करती है। जैसे sin x की वैल्यू 2π के बाद रिपीट कर जाती है, cos x की वैल्यू 2π के बाद रिपीट कर जाता है, tan x π के बाद रिपीट करता है, मिस्टेक मत करना, पाई के बाद। और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का पीरियड 1। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो अगर मान लीजिए ये लिखा हो कि लेट f ऑफ x हैज़ पीरियड t, देन अब आप क्या कर सकते हैं, दैट इज़ मतलब इस तरह से हुआ f ऑफ x प्लस कैपिटल T की वैल्यू
एफ ऑफ एक्स, तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हैं n टाइम्स 0 से t एफ ऑफ एक्स डी एक्स। पहली चीज़ क्लियर, इस तरह से फटाफट लिख दीजिए। दूसरा होता है, और एक चीज़ ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पे जितना भी m n यूज़ करने वाले हैं वो इंटीजर हैं, और अगली चीज़ जो a और b यूज़ करने वाले हैं वो सब के सब क्या हैं, रियल नंबर। ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, तो m टाइम्स t से अगर n टाइम्स t रहे f ऑफ x डी एक्स, तो इसको हम लोग लिखते हैं n माइनस m टाइम्स 0 से t f ऑफ x डी एक्स। क्लियर। फिर तीसरा होता है इसमें कि n टाइम्स t से n टाइम्स t प्लस a रहे f ऑफ x डी एक्स, तो इसको क्या लिखते हैं, तो इसको लिख देते हैं 0 to a f ऑफ x डी एक्स। और तीसरा फोर्थ, अगर n टाइम्स a से n टाइम्स t प्लस b रहता है f ऑफ x डी एक्स, तो हम लोगों को इस n टाइम्स t से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। और अगली चीज़ है दोस्तों कि इसमें आपका एक होता है a से a प्लस n टाइम्स t f ऑफ x डी एक्स, तो a से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इसका फर्स्ट वाला रिजल्ट ही हम लोग आराम से लिख देते हैं, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है। ये पांचवी है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं कि पीरियोडिक में 5 P5 5 से रिलेटेड है, तो 5 होते हैं इसमें। अब एक एक करके हम लोग क्वेश्चन देखेंगे, वैसे इनका प्रूफ भी होता है। एक चीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं दोस्तों, देखो अभी हमने कुछ ही दिन पहले डेफिनेट इंटीग्रेशन की पूरी फुल क्लास है ना, 1 to एक एक चीज़ हर चीज़ एक्सप्लेन करते हुए लिया है। तो वो आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को यहाँ पे कोई भी डाउट होता है ना दोस्तों, तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाइएगा। इस क्लास के बाद वो भी क्लास आपकी अवेलेबल हो जाएगी, वो सारी चीज़ें मैं अवेलेबल कर दूँगा, उसको आप ज़रूर देखें। ये आपका रैपिड रिवीजन है, लेकिन हाँ, जो बच्चे हमारे थोड़ा सा भी अनसेटिस्फाइड हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बच्चों थोड़ा टाइम देना, क्योंकि हमने एडवांस लेवल तक का उसमें कवर किया हुआ है। थोड़ी स्पीड स्लो है, तो उसके लिए थोड़ा मैनेज करिएगा। और कई स्टूडेंट कहते हैं कि सर हम तो 1/2 1.5x स्पीड से स्टार्ट करते हैं, तो आप वो काम कर सकते हैं, यह आपकी चॉइस है। लेकिन हाँ, हमने कंसेप्ट में कोई कमी नहीं छोड़ा है। मैं क्या करता हूँ, इस पर अभी एक क्वेश्चन करा देता हूँ और आपसे रिक्वेस्ट है कि उस क्लास को आप ज़रूर देख लें। अगर आपको थोड़ा बहुत भी दिक्कत है तो आप उसको ज़रूर देखिए। हम तो यहाँ पे कवर कराएंगे ही, हमें तो रैपिड रिवीजन टाइप का करना है, महा रिवीजन हम लोग जल्दी से जल्दी कवर कर लें। तो ये आपका कंप्लीट हो गया, एवरीथिंग इज़ डन। और सबसे आसान तरीका है, अगर ये भूल जाते हैं तो आप क्या करिए, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ साइन ऑफ एक्स, क्योंकि ये हमें सबसे बेहतर एग्जाम्पल दिखता है। और इसका जो टी है वो पाई है, इसका पीरियड बिकॉज ऑफ मॉडुलस, और इसके थ्रू आप हर चीज़ याद रखेंगे। ओके, तो अब आप लिखिए क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए ये हमें क्वेश्चन करना है, तो इसमें क्या करते हैं, जैसे इसको सबसे पहले आई मान लेंगे और पुट कर देंगे 2 ऑफ एक्स इक्वल टू टी। क्लियर। तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 1/2 टाइम्स dt हो जाएगी। और जो लिमिट है आपका x इक्वल टू अगर -2 है तो t कितना आएगा, तो -4 आएगा। और x की वैल्यू अगर 4 है तो t की वैल्यू कितनी आएगी, 8 आएगी। मतलब -2 से 4 वाली लिमिट -4 से 8 में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये i की वैल्यू आ जाएगी 1/2 टाइम्स -4 से 8। और यहाँ लिखेंगे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t dt। फ्रैक्शनल पार्ट का पीरियड होता है 1, तो यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये माइनस जैसे 4 मल्टीप्लाइड बाई, इस तरह से इसको तो लिखा ही जा सकता है ना, -4 मल्टीप्लाइड बाई 1, और इसको 8 मल्टीप्लाइड बाई 1 लिख सकते हैं, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी dt। अब एक प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे इसको 8 + 4 लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा 0 से 1 फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ टी dt। ये ध्यान रखिएगा, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है। ज़्यादातर ये दिया ही रहता है, लेकिन आपको मैं लिख देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। अब इसमें दोस्तों क्या होता है, 8 4 12/4 हो जाएगा 3, और ये 0 से आपका 1 है। और ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ t को हम लोग क्या लिखते हैं, t माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ t, और 0 से 1 में इंटीग्रल पार्ट ऑफ t की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो ये 3 टाइम्स 0 से 1 t dt। और ये अब इंटीग्रेट कर सकते हैं t²/2 0 से 1 में, तो ये आ जाएगा फाइनली 3/2 के इक्वल। तो इस तरह से हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ पीरियोडिक फंक्शन का कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब आप हेडिंग लिखिए डेफिनिट इंटीग्रेशन एज ए लिमिट ऑफ सम। तो देखो दोस्तों, एक तो हम लोग इसका बोर्ड वाला पार्ट जानते हैं, वो उसको छोड़कर एक दूसरा पार्ट दिखा जाता है। उसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला होता है जिसको आपको हमेशा याद रखना है। फार्मूला क्या है, तो लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी रहे
1/n हो, समेसन r वेरी फ्रॉम a टू r इक्वल टू b रहे, f ऑफ r/n हो, तो इसको लिखते हैं 0 टू f ऑफ x dx। मैं इसको तरीका बता दूंगा, पहले आपको मैं बताता हूँ। a/n लिखो, b/n लिखो और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी कर दो दोनों जगह। देखो इसमें स्टेप लिखवाऊंगा ना तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा। इसमें क्या करिएगा आप लोग कि स्टेप याद रखिएगा। सबसे पहला स्टेप है कि हम लोग सिग्मा को लाएंगे, है ना, शॉर्ट नोटेशन ही लिख देता हूँ। स्टेप 2 है इसमें कि हम लोग 1/n को क्रिएट करेंगे, नहीं होगा तो क्रिएट किया जाएगा, है ना। सिंबॉलिक नोटेशन में लिख रहा हूँ दोस्तों, माइंड मत करना। तीसरा इसमें क्या होता है, तीसरा क्या होता है, तो तीसरा होता है कि r/n का एक्सप्रेशन बनाते हैं, और फोर्थ होता है कि r/n को हम लोग लास्ट में x कर देते हैं। तो ये f ऑफ x r/n की जगह x कर दिया। और लिमिट कैसे पुट कर रहे हैं, तो जब a पुट करेंगे तो a/n लोअर लिमिट, और b पुट करेंगे तो b/n, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। तो इसमें दो तरीके से क्वेश्चन बनता है, हम लोग उन दोनों को एक एक करके 1 बाई 1 सॉल्व कर लेते हैं। तो लिखिए क्वेश्चन, और ये फार्मूला याद रखिएगा, मैं फार्मूले के थ्रू बता दूंगा। एक वो जिसमें हम लोग लॉग लेते हैं और एक बिना लॉग लिए क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। तो हम लोग इसमें जेईई मेन के ही क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखना। n/n² + 1, n/n² + 2², इसको 1² तो लिख ही सकते हैं सिमेट्री मेंटेन करने के लिए, n² + 3², और यहाँ तो गायब हो गया। तो इसको आप सिग्मा लगाइए, n/n² + r² करिए, और r वेरी फ्रॉम 1 से अब लास्ट वाले को पिक करते हैं। तो देखो ये जो लिखा है मैं रफ आइडिया लिख देता हूँ। ऊपर n से मल्टीप्लाई कर देंगे तो n² + 5n², तो इसको ऐसे तो लिखा ही जा सकता है ना। तो सिग्मा कहाँ तक गया है, 1 से लेकर 2n तक। फिर मैंने क्या रूल बताया था कि 1/n ढूंढेंगे, तो वो तो दिख नहीं रहा है कहीं, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे क्योंकि सिग्मा आपका r पे लगा हुआ है। तो ये 1/n r इक्वल टू 2n, और ये n² अपॉन n² + r²। आपने n से डिवाइड किया है तो दोस्तों आपको n से मल्टीप्लाई भी करना होगा। और फिर क्या किया जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। आगे इसको यहाँ ले चलते हैं, तो 1/n समेसन r वेरी फ्रॉम 2n 1/1 + r/n का होल स्क्वायर। तो अब हम लोग इंटीग्रेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अच्छा, 1 इसको n से डिवाइड करेंगे और n को इन्फिनिटी करेंगे तो वैल्यू कितनी आएगी, 0, और ऊपर आ जाएगी 2 सिमिलरली, और ये 1/1 + x² आएगा dx, विच इज़ tan इनवर्स x, और अपर और लोअर लिमिट पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, tan इनवर्स 2 - 0, विच इज़ फाइनल आंसर इज़ tan इनवर्स 2 दोस्तों। तो यही करना है आपको हर चीज़। दोस्तों एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि इसमें जैसे कई सारे बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर जो आपने पुराना क्लास लिया है आप उसी को लाइव कर दीजिए, उसको हम देख लेंगे। तो बच्चों ये हमने आपको रिवाइज़ करा दिया। अगर आपको ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है तो आप हमारा चैनल फ्यूचर IIT विवेक सर की प्लेलिस्ट में जाइए। जेईई क्रैश कोर्स की जो आपके डेफिनेट इंटीग्रल की क्लासेज हैं, आपके 4 पार्ट में हमने कवर किया हुआ है, वो प्रॉपर एकदम फुल बच्चों, वरना हर चीज़ है उसमें, एवरीथिंग इन 1 शॉट करके। वो महा रिवीजन नहीं है, इतनी फास्टली नहीं है, थोड़ा सा स्लो स्पीड है इससे। लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आपको जो भी टॉपिक में आप भगा के जो वीक है आपका सेक्शन वो तो देख ही सकते हैं, तो वो आप ज़रूर देख लीजिएगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अपना न्यूटन लेमिनेज रूल। तो देखिए दोस्तों ये होता है, इसमें क्या पढ़ते हैं, देखिए ये डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव फंक्शन होता है। बेसिकली डेरिवेटिव ऑफ, आप चाहो तो लिख लो एंटी डेरिवेटिव फंक्शन, एंटी डेरिवेटिव फंक्शन मतलब हम लोग जैसे इंटीग्रल निकालेंगे फिर उसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये जो थ्योरम है इसको मेनली लेमिनेज रूल कहते हैं। वैसे कैलकुलस तो पूरा न्यूटन्स ने दिया है, उसका मेन कंट्रीब्यूशन है, वहीं फिजिक्स वाला न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन वाला। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसको लेमिनेज रूल ही कहा जाता है। बेसिकली जो भी हम यहाँ पे पढ़ेंगे उसमें एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो स्मॉल f है वो कॉन्टीन्यूअस होगा और आपके लिमिट जो हैं वो डिफरेंशिएबल होगी। एक बार मैं लिख देता हूँ दोस्तों, लेट स्मॉल f ऑफ x बी कॉन्टीन्यूअस एंड g ऑफ x कॉमा h ऑफ x आर डिफरेंशिएबल। क्लियर?
तो आपको क्या है, अगर इस तरह से कुछ दिया हुआ है, इफ़ आप ऐसे लिख सकते हो इंटीग्रेशन g ऑफ x टू h ऑफ x और f ऑफ t dt दिया है, तो इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं बिना इंटीग्रेशन के। तो कैसे? तो इसको अपर लिमिट को यहाँ पुट कर दिया जाता है, तो f ऑफ h ऑफ x इंटू अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन h डैश x माइनस g ऑफ माइनस हम यहाँ लिख देते हैं दोस्तों, f ऑफ क्या लिखोगे g ऑफ x इंटू g डैश x, मतलब अपर लिमिट के साथ जो वर्क किए हैं वही लोअर लिमिट के साथ रहेगा। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों कि आप इस तरह के कोई भी क्वेश्चन लिख सकते हैं, जैसे ये लिखा हो x स्क्वायर से x क्यूब कॉस ऑफ t dt। तो इसको अगर हमें डिफ्रेंशिएट करना है, तो f डैश x निकालना है, तो आप कॉस यहाँ पुट कर दीजिए, तो कॉस ऑफ x क्यूब और कॉस का x क्यूब का डिफ्रेंशिएशन 3x स्क्वायर माइनस कॉस ऑफ x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x। तो इस तरह से आएगा। तो इस पे एक बेहतर जो जेईई मेन में क्वेश्चन आया हुआ है उसको करते हैं। और दोस्तों आपसे फिर रिक्वेस्ट है कि इस चैप्टर को हमने बहुत सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इस टॉपिक पे बहुत सारे क्वेश्चंस कराए भी हैं, तो आप उनको एक बार ज़रूर देखिए, प्लेलिस्ट में वो पड़ा है। इस क्लास के बाद वो आपको मिल जाएगा, आप जब जी चाहे पढ़ सकते हैं उसको कोई मनाही नहीं है दोस्तों। क्लियर? तो ये आप पढ़ना ना भूलें और इसको ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चंस आते हैं। हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं तो इसमें नो डाउट दोस्तों क्वेश्चन तो कम कराएंगे ना। अगर हम 5-6 क्वेश्चन कराएंगे तो आप कहोगे क्लास लेंदी हो गई। थ्योरी आप पढ़िए, क्वेश्चन तो आप अनगिनत कर सकते हो, वैसे प्रैक्टिस उसमें बहुत हमने कराया है। तो आप फ्यूचर IIT एंड विवेक सर प्लीज़ हमारे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, दोस्तों को जोड़िए और ये क्लास को ज़रूर देखिए। एक क्वेश्चन करके इसको कंक्लूड करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है 0 से x f ऑफ t dt की वैल्यू x स्क्वायर प्लस x टू 1 t स्क्वायर f ऑफ t dt है। तो आपको f डैश ऑफ 2 पूछा जा रहा है आपसे। एक बार चेक कर लेते हैं। f डैश ऑफ दोस्तों ये 1/2 है, ये 1/2 पूछा जा रहा है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना कि जो हम अभी आपको थ्योरी बताए हैं उसमें दोनों लिमिट को हमने क्या किया था, वेरिएबल लिया था। तो आप अगर कोई भी लिमिट दोस्तों उसमें कांस्टेंट है तो उसका उस पार्ट की वैल्यू क्या कर देंगे, 0। जैसे आपको समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन दोबारा नहीं लिख रहे हैं। डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, तो ये क्या हो जाएगा, f ऑफ x और x का डिफ्रेंशिएशन 1, आप चाहो तो 1 लिखो। यहाँ x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x और ये तो पार्ट 0 ही होगा ना जो मैं कह रहा हूँ। और यहाँ पे x स्क्वायर f ऑफ x और x का अगेन 1, तो यहाँ से आपको f ऑफ x मिल जाएगा। तो दोस्तों f ऑफ x मिल गया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब सवाल ये उठता है कि हमें f ऑफ 1/2 नहीं पूछ रहा है, f डैश ऑफ 1/2 पूछा जा रहा है, और ये जेईई मेन 2019 का ही क्वेश्चन है। तो क्या करेंगे हम लोग, क्वेश्चन रूल से इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर, फिर न्यूमरेटर का डिफ्रेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन होल डिवाइडेड बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर। क्लियर? तो ये 2 प्लस 2x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर, तो 2 टाइम्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो f डैश ऑफ 1/2 कितना होगा, तो f डैश ऑफ 1/2 होगा 1 माइनस 1/4 होल डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसको दोस्तों थोड़ा अच्छे से सिंप्लीफाई करना, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं, एक बार चेक कर लेना। तो ये कितना हो जाएगा 3/4 और नीचे तो ये हो जाएगा 5/4, तो 25 नीचे और 16 ऊपर, तो ये कितना आएगा फाइनली एक बार चेक करिए। तो ये 4 3 12 दूनी 24/25, ये आएगा आपका फाइनल आंसर। ये जहाँ भी दिया होगा उसको टिक कर देंगे। अब ढूंढते हैं कहाँ है, 24/25 आंसर नंबर 2। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसके दोस्तों एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट है कि इसके बहुत सारे क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हुए हैं, जो हमारा थंबनेल देखोगे ना तो उसी में मिल जाएगा कि न्यूटन लेमनेज रूल हमने पढ़ाया है। तो आप वो क्वेश्चन सिर्फ देख लेना अगर आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है तो। अब इसमें हम लोग लास्ट टॉपिक करते हैं अपना इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनिट इंटीग्रल। इनइक्वालिटीज़ इन डेफिनिट इंटीग्रल में दोस्तों क्या होता है कि लेट, इस तरह से क्वेश्चन रहता है थ्योरी, एफ जी एच आर कॉन्टीन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a to b या ओपन इंटरवल भी हो सकता है, एंड f ऑफ x लेस देन और इक्वल टू g ऑफ x लेस देन और इक्वल टू h ऑफ x
इसको जब पढ़ेंगे ना तो लेमनेज रूल हम लोगों ने जो सैंडविच थ्योरम पढ़ा हुआ है डिफरेंशियल कैलकुलस में, उसी से मिलता जुलता ये है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कंटिन्यूस फंक्शन है तो a टू बी इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो a टू बी एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू a टू बी जी ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू a टू बी h ऑफ x। मतलब इनइक्वालिटी अगर मेंटेन है तो उसका इंटीग्रेशन भी मेंटेन रहेगा। और इसमें क्या होता है ना दोस्तों कि इफ़ f ऑफ x इज़ कॉन्टीन्यूअस, अब एक ही फंक्शन दिया रहेगा एंड हैज़ इन क्लोज इंटरवल a टू b एंड हैज़ रेंज, मान लीजिए इसका जो रेंज है ये आपका दिया हुआ है स्मॉल m से कैपिटल M, देन क्या करेंगे तो ये हम लोग कह सकते हैं f ऑफ x और ये कैपिटल M तक। तो इसको हम लोग इंटीग्रेट भी कर सकते हैं, इसको एज ए कांस्टेंट फंक्शन डील करें तो क्या हो जाएगा ये m टाइम्स a टू b f ऑफ x dx, चाहे तो m टाइम्स लिख सकते हो, लेस देन यहाँ पे 1 रहेगा बेसिकली। दोस्तों आप सही से लिखिए इसको, जैसे है ना वैसे ही लिखते हैं, नहीं तो गलतियाँ हो सकती हैं, देख ही रहे हैं। स्मॉल m dx लेस देन और इक्वल टू a टू b f ऑफ x dx लेस देन और इक्वल टू a टू b क्या लिखेंगे कैपिटल M d ऑफ x। तो इस पे भी बेस्ट बहुत सारे क्वेश्चन जेई मेन और जेई एडवांस में आए हुए हैं, तो इसका भी हमने ऑलरेडी पूरा अच्छे से कवर किया हुआ है। तो अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले की वीडियो अपलोड किया हुआ है दोस्तों, तो वो आप ज़रूर देखना ना भूलें अगर आपको ज़रूरत है। मैं वैसे अपने क्वेश्चन कराऊंगा, मैं इतना आपको बता दूंगा कि आप सिर्फ उतना भी करके आप जेई मेन का कर सकते हैं। लेकिन जिन बच्चों को लगता है कि सर इसमें और एग्जाम्पल थोड़ा मिस हो गया, तो वो बच्चे प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपसे फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप हमारे जो प्लेलिस्ट है जेई क्रैश कोर्स, उसमें डेफिनेट इंटीग्रेशन की वीडियो आपको इसके बाद तुरंत मिल जाएगी, तो आप उसको ज़रूर देखना ना भूलें और उसको ज़रूर देखिए दोस्तों, मैं बार बार कह रहा हूं। और हाँ, इसके बाद के जो टॉपिक्स हैं उसको मैंने अलजेब्रा मैंने फुल कवर किया हुआ है, और उसके बाद आपका एरिया अंडर कर्व, और एरिया अंडर कर्व में कॉन्सेप्ट तो वहीं 5 हैं, और उसके बाद जो क्वेश्चंस होंगे कल के क्वेश्चन एकदम नए होंगे दोस्तों, वो हमारे प्लेलिस्ट के पुराने चैप्टर से कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, इस चैप्टर में क्या है ना कि ये इतना वास्ट चैप्टर है कि अगर हम सब कुछ कवर करेंगे तो ये समझ जाइए कि कम से कम हमें 4 से 5 घंटे की मैराथन दौड़ानी पड़ेगी। और रात बहुत हो चुकी है, तो आप भी कहोगे कि सर इतना हमारे पास टाइम है नहीं, कुछ और बता दीजिए जिसको हम कल देख लें। तो आप वहीं करिएगा, प्लेलिस्ट से आप वो ज़रूर देखिएगा। तो अब हम लोग लिखते हैं दोस्तों क्वेश्चन। तो देखो दोस्तों, कंपेयर I1 एंड I2 इस तरह के क्वेश्चन आपके जेई मेन में पूछे गए हैं। तो आप क्या करिएगा, यहाँ पे पहले देखिए कि फॉर x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 0 से 1 क्या दिया है। तो x और x स्क्वायर में कौन ग्रेटर है, तो मैं कहूँगा आप क्या कहोगे कि सर x ग्रेटर होता है। जो 2 की पावर x है ऑब्वियसली 2 की पावर x स्क्वायर से ग्रेटर होगा, क्योंकि दोस्तों हम लोगों को पता है 2 की पावर x का इस तरह से हम लोग ग्राफ बनाते हैं। क्लियर, 2 की पावर x का 2 की पावर x, 2 के सिर पर रहता है x। फिर क्या करते हैं, इसको 0 से 1 इंटीग्रेट कर देते हैं, 2 की पावर x dx ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0 से 1 2 की पावर x स्क्वायर dx। तो आप पाओगे कि आपका कौन ग्रेटर निकला, फिर I1 इज़ क्लियरली ग्रेटर दैन I2। ये एग्ज़ाम में ऑप्शन कैसे आता है, तो I1 इक्वल टू I2, I1 लेस दैन I2, I1 ग्रेटर दैन I2 करके। तो इस तरह की पॉसिबिलिटी आती है जो आराम से कर सकते हैं दोस्तों। इस पे हम कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन अपने पुराने क्लास में कराए हुए हैं, अभी रिसेंट ही की क्लास है, तो आप उसको देखना ना भूलें। मैं ये नहीं चाहता कि आप जल्दीबाजी में कहते हैं ना कि अब ऐसे तो कहना हो दोस्तों तो क्या आप पूरा पढ़ लिया, मैथ हो गया कोर्स ख़त्म, लेकिन मैं उससे बचना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप पूरा स्कोर करें, तो उसके लिए आप अपने हिसाब से टाइम सेट करके उसको ज़रूर पढ़ लीजिएगा। हम आपसे बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप हमसे पढ़े भी और आप हम कहें कि यार क्या पढ़े, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो थ्योरी इतना ही होता है, क्वेश्चंस की कोई लिमिटेशंस नहीं है। क्वेश्चन आप अनलिमिटेड लगा सकते हैं दोस्तों, उसकी कोई सीमा नहीं है। सुबह से शाम तक ऐसा हो सकता है कि केवल इसी के क्वेश्चंस करें। अब लास्ट एक और टॉपिक है छोटा सा, लिखिए रिडक्शन फार्मूला, जिसमें वैलीज फार्मूला इंपॉर्टेंट है, उसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो इसमें क्या होता है दोस्तों, रिडक्शन फार्मूले में जैसे ये दिया रहता है I ऑफ n इक्वल टू 0 से π/2, यही हम लोगों को जानने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। साइन ऑफ x की पावर n, जैसे मान लीजिए यहाँ पे I10 पूछ लिए, I11 पूछ लिए, I12 पूछ लिए, तब तो आपकी बैंड बच जाएगी करते समय। तो आप क्या करेंगे कि जो अपर इंटीग्रल है ना दोस्तों, उसको हम लोग लोअर इंटीग्रल में कन्वर्ट कर लेते हैं। जैसे हम I2 को I1 से रिलेट कर लें, फिर I3 को इंडक्शन की तरह है,
प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो यहाँ पे क्या करते हैं ना कि जो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स है उसी का यूज़ किया जाता है। और वैसे इसका फॉर्मूला याद करना चाहें और फोर्थ प्रॉपर्टी लगाओगे ये तो पता चल ही जाएगा कि जो साइन भाई साहब हैं वो क्या हो जाएंगे, कॉस। और इसी को कहा जाता है वेलीज़ फार्मूला, है ना। ये नाम है, नाम पे मत जाइएगा, नहीं भी पढ़ेंगे तो चलेगा। और सबसे इसका एक इम्पॉर्टेंस है दोस्तों कि ये π/2 होता है हर जगह। ये हमने माफ़ी चाहूँगा π/4 लिखा था, तो ये π/2 ही होता है। तो इसको कैसे याद रखेंगे, यहाँ देखिए सब लोग हमारे साथ देखिए, जल्दी देखिए। तो नीचे लिखना आप n-2, दो कम करते जाना, n-4, और कहाँ तक जाना, तो 2 या 1 पे ले जाकर इंड कर देना। 2 आएगा तो वहाँ छोड़ देंगे, 1 आएगा तो वहाँ इंड कर देंगे। यहाँ n-1 से स्टार्ट करेंगे, फिर दो कम करिए तो n-3, n-5, ऐसे करते हुए 2 या 1 पे जाके इंड कर देंगे और एक k लगा देंगे। ये k क्या है भैया, तो k है दोस्तों, अगर ये आपका π/2 हो जाएगा, अगर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, इवन। और ये ध्यान रखना हम लोग मेनली नेचुरल नंबर के लिए ही यूज़ करते हैं। और 1 लिख देंगे अगर n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ऑड। आप चाहो तो इसको होल नंबर भी लिख सकते हो, लेकिन आप नेचुरल नंबर ही लिखिए। I0 और I1 तो हम लोग डायरेक्टली निकाल लेंगे। I0 क्या होगा, 0 से π/2, पावर 0 रखोगे तो ये दोस्तों क्या हो जाएगा, 1, तो ये फाइनली आ जाएगा π/2। और जब I1 की बात करेंगे तो ये 0 से π/2 आएगा, साइन ऑफ x की पावर 1, और ये कितना हो जाएगा, साइन x की वैल्यू हो जाएगी माइनस cos x, तो ये फाइनली 0 से π/2, और ये आ जाएगा आपका 1 के इक्वल। तो I0 और I1 को ध्यान रखिए। जो एक बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप, ये पूछा जाएगा आपसे और कई बार पूछा भी जा चुका है, साइन ऑफ x की पावर क्या करेंगे, यहाँ पे 4। तो देखो फॉर्मूला कैसे लगाते हैं, यहाँ 4 लिखा, फिर 2 लिखा, इंड कर दिया ना 2 पे, ऊपर 3 और 1 पे इंड कर दिया, और ये इवन है तो π/2, तो ये आ जाएगा दोस्तों 3π/16। क्लियर। तो इस तरह से आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। एक बार मैं फिर से रिक्वेस्ट करता हूं दोस्तों कि इसके भी क्वेश्चंस हमने बहुत सारे कराए हैं, तो आप जिन बच्चों को कॉन्फिडेंस नहीं फील हो रहा है, जैसे उनको लग रहा है कि यार क्या पढ़ाए, थोड़ा और क्वेश्चन करा देते, तो वो मैं डिटेल में पढ़ाया हूँ दोस्तों, पूरा डिटेल में, मतलब डुबकी मार जाओगे, इतना मैं कह रहा हूँ। तो आपके पास जब भी वक्त मिले, रात बहुत हो चुकी है तो मैं कहूँगा कि आराम से आप उसको देखिए, जब भी वक्त मिलता है, आज कल परसों कभी भी, एनी टाइम आप उस क्लास को ज़रूर देखें। मैंने डेफिनेट इंटीग्रेशन का हर चीज़ कवर कराया है। ये मैं ढंके की चोट पे कह सकता हूँ दोस्तों कि अगर वो जो क्लास है ना, उसको भी सिर्फ करके जाओगे ना दोस्तों, कुछ मत पढ़ना जीवन में, डेफिनेट इंटीग्रेशन के जो क्वेश्चन आएंगे ना, जेईई मेन और जेईई एडवांस के, वो गारंटीड आप कर लेंगे। एडवांस के लिए हम लोग मोर प्रैक्टिस करेंगे, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारी चीज़ें हैं, अभी अपॉर्चुनिटी बहुत है आपके लिए। इन 10 दिन में आप फोड़ दीजिए जितना फोड़ सकते हैं। और दोस्तों मैं बता दूं, कल की जो क्लास है वो 5 बजे से आपका पैराबोला स्टार्ट होगा, पैराबोला कंप्लीट कराया जाएगा। और क्लासेस कहाँ चलती हैं आपको पता ही है, रैंकर्स जेईई चैनल पे। और जो आपका एरिया अंडर कर्व है, जिसमें हम बहुत सारे नए क्वेश्चंस कराएंगे, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि सब लोग एरिया अंडर कर्व के क्वेश्चंस करके आइएगा, और जो कन्फ्यूजन होता है उसको हमें पूछिएगा। वो सारी चीज़ें हम वैसे उससे पहले ही डिस्कस कर देंगे। क्लियर। तो ये चीज़ हम चाहेंगे। और बच्चों एक बात मैं बता दूं कि जितना ये चल रहा है ना, ये 20 क्वेश्चन का जो हमने टारगेट लिया है कि 80 मिनिमम स्कोर दिलाना है, प्लस अलजेब्रा की जो वीडियोज़ हैं वो ऑलरेडी हमारे प्लेलिस्ट में हैं। आपको सीक्वेंस सीरीज, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट जो भी पढ़ना हो, वैसे मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट इंपॉर्टेंट है, उसका रैपिड रिवीजन हम ज़रूर कराएंगे। लेकिन जैसे क्वाड्रेटिक, प्रोग्रेशन, जो भी है आपको पढ़ना है, पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, आप आराम से पढ़िए, एकदम इत्मीनान से पढ़िए, चिल आउट करते हुए पढ़िए। और सबसे इम्पॉर्टेंट रिक्वेस्ट ये है बच्चों कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जुड़ो। बच्चों आप हमसे जुड़ोगे नहीं तो फिर हम अपनी बातें आप कैसे पहुंचाएंगे, और आपकी बातें हमारे तक कैसे आएगी। और बच्चों एक चीज़ और मैं बता दूं, जो एडवांस का क्रैश कोर्स चलाएंगे उसमें पूरी क्लास लाइव होगी, है ना। इसमें थोड़ा सा और लगेगा कि बोर्ड मिटा रहे हैं, टाइम जा रहा है, लेकिन आप मान के चलना कि क्लास में ही बैठे हैं, तो क्लास में बोर्ड मिटाता है तो टीचर को भगा थोड़े देते हो कि अरे बोर्ड क्यों मिटा रहा है यार, भाग यहाँ से। ऐसा तो नहीं करते ना। आप आराम से आप भी रेस्ट लेना, उस समय क्वेश्चन देखना, रिवाइज़ करना, एकदम क्लास वाली फीलिंग आएगी। लाइव अभी नहीं लेते हैं क्योंकि थोड़ी बहुत नेट की प्रॉब्लम है, और कोई वजह नहीं है। मुझे लाइव बहुत आसान पड़ेगा, फालतू का एडिट करो, हाई करो, हाउ करो, सीधे लाइव लो यार। बच्चे चैट बॉक्स आराम से रिप्लाई भी करें, उसमें इंटरटेनमेंट भी होता है और एनर्जी भी आती है आप लोगों की वजह से। होता है ना कि बच्चे पढ़ रहे हैं तो उससे एनर्जी आती है,
तो आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। जल्दी मिलते हैं दोस्तों। हैव ए ग्रेट डे।